इसीलिए बार बार मैं बोलता हूं कि भगवत प्राप्ति का मतलब होता है किसी भगवान को देख लेना, किसी को भी देख लेना। कोई राम जी तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए, कोई शंकर जी तुम्हारे सामने आके खड़े हो गए, दुर्गा माता तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई, कोई नंदी महाराज तुम्हारे आगे खड़े हो गए, इंद्र भगवान तुम्हारे आगे खड़े हो गए, कोई कामदेव तुम्हारे आगे खड़े हो गए, कोई सूर्यदेव तुम्हारे सामने खड़े हो गए। ये भगवत प्राप्ति है। यानी तुम्हें अपना ज्ञान नहीं हुआ, तुम्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई, तुमने किसी और को देख के सत्य मान लिया। अब वो क्या है? वो मन के ही सारे स्वरूप हैं। जैसे अर्जुन को सारे स्वरूप दिखाए इस मन ने, नाना प्रकार के स्वरूप दिखाए, हजारों लाखों शरीर सामने खड़े हो गए। इसी प्रकार जहां तुम्हारी सुरता टिकी है, तुम जिसका दर्शन करना चाहते हो, ये मन उसी का दर्शन करवा देता है। समझो इस मन की चाल को, ये मन ही निरंजन है, मन ही स्वरूपी देव निरंजन। अरे तुम्हें राखे भरमाई हो, तुम्हें भरमा के रख रखा है इसने। ए हंसा तू अमर देश का, पड़ा कालवश आई हो। लेकिन ये किसी को समझ में नहीं आता। तो अब क्या करना है? अब इस काल के जाल से निकलना है मेरे भाई। अब नहीं फंसना इस मन के जाल में, अब नहीं फंसना इस दज्जाल के खेल में, अब नहीं फंसना इस अलख निरंजन के जाल में, इस काल निरंजन के जाल में। तो अब अपने स्वरूप को जानना है। भगवत प्राप्ति कौड़ी कानी, समझो। और तत्व ज्ञान हीरा नूरानी, आत्म ज्ञान हीरा नूरानी, भगवत प्राप्ति कौड़ी कानी। भगवत प्राप्ति जो कहते हैं बहुत बड़ी चीज है, बड़ी चीज है कौड़ी कानी। हमारे देश में कौड़ियां चलती थी पहले, कहते हैं 2 कौड़ी की औकात नहीं तेरी। एक तो हो गई 2 कौड़ी जो चलेगी, एक कौड़ी काली जो काली है चलेगी भी नहीं। यानी एक तो सिक्का है, सिक्का चलेगा, लेकिन खोटा सिक्का वो चलेगा नहीं। तो भगवत प्राप्ति करवाने वाले संत ये कौड़ी कहानी लेके घूम रहे हैं, और आत्म ज्ञान देने वाले संत ये हीरा नूरानी लेके घूम रहे हैं। अभी नहीं समझ में आएगा। जब जीवन खत्म हो जाएगा और सामने भगवान की जगह शैतान खड़ा हो जाएगा,